शेष जो हमारे 3 नक्षत्र हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण और हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण। तो उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा 3 नक्षत्र इसके अंदर कन्या लग्न में आएंगे। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी जैसा कि मैंने बताया आपको सूर्य है, हस्त का स्वामी चंद्रमा है और चित्रा का स्वामी मंगल है। तो ये लग्न बुध की है। बुध की लग्न पर सूर्य के प्रभाव, चंद्र के प्रभाव और मंगल के प्रभाव नक्षत्र आधार पर जाएंगे, यानी कि जातक का जन्म 10 डिग्री के अंदर है तो उत्तरा फाल्गुनी के प्रभाव रहेंगे, और अगर 10 से 23-20 तक है तो आपके चंद्रमा के प्रभाव रहेंगे, और 23-20 से 30 तक है तो मंगल के प्रभाव भी उसके ऊपर आएंगे। उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य से संबंधित देवता है और हस्त से जातवेद देवता है और चित्रा के त्वष्टा देवता है। तो देवताओं के प्रभाव भी उनके ऊपर हम लगाएंगे। इसके अलावा जब मैंने कहा कि जैसे देशकांड, अगर ये कन्या लग्न है तो कन्या में पहला कन्या होगा 10 डिग्री तक, तो इस पे बुध कन्या के ही प्रभाव कन्या प्लस कन्या करेंगे। अगर इसका दूसरा देशकाल है तो मकर है तो कन्या प्लस मकर करेंगे। और अगर ये दिया आएगा 10 से 20 में, और 20 से 30 में अगर जन्म हुआ है, डिग्री लग्न में हुआ है, अर्थात लग्न 20 से 30 डिग्री की है तो कन्या प्लस वृषभ करेंगे। अब हम नवांश की बात करें तो कन्या का जो नवांश है वो मकर से चालू होता है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशि है। तो पहला नवांश यदि उसका 3 डिग्री 20 मिनट में जन्म हुआ है तो कन्या प्लस मकर करेंगे। दूसरा नवांश है तो कन्या प्लस कुंभ करेंगे। तीसरा नवांश है तो कन्या प्लस मीन करेंगे। चौथा नवांश है तो कन्या प्लस मेष करेंगे। पांचवें नवांश में कन्या प्लस वृषभ करेंगे। छठे नवांश में कन्या प्लस मिथुन करेंगे। सातवें नवांश में कन्या प्लस कर्क करेंगे। आठवें नवांश में कन्या प्लस सिंह करेंगे और 9वें नवांश में कन्या प्लस कन्या करेंगे। ऐसे हम नक्षत्र के आधार पर, राशि के आधार पर, देशकाल के आधार पर और नवांश के आधार पर फलों को चिंतन करेंगे। आइए कन्या लग्न के लिए बृहत जातक आदि में क्या कहा गया है इसे भी हम सुन लेते हैं। बृहत जातक के अनुसार बरामिर कहते हैं कि कन्या राशि वाला जातक स्त्रियों की भांति लज्जा, मंत्र गति एवं सुंदर नेत्र और गति वाला, झुके हुए कंधों वाला, सुखी, मधुर वचन बोलने वाला होता है, अथवा कोमल शरीर वाला, सत्य वक्ता, धार्मिक एवं परोपकारी, कला मतलब नृत्य, गायन, वादन, पुस्तक, चित्रकला आदि में दक्ष होता है, शास्त्रार्थ का विद्वान, धार्मिक, मेधावी अर्थात बुद्धिमान, सूरत प्रिय अर्थात नाम लोलुप, दूसरों के घर एवं धन से युक्त, परदेश जाने वाला, प्रिय वचन बोलने वाला, कन्या संतति वाला होता है। अन्य जातक ग्रंथों में लिखा है कि कन्या राशि का जातक सुंदर नेत्र वाला, लंबे दांतों वाला, बात एवं पित्त की अधिकता वाला, पीलापन लिए हुए गौरवर्ण वाला, दूसरों के कार्यों में आलस्य करने वाला, अपने कार्यों को शीघ्र करने वाला होता है, लोकप्रिय होता है, लेखन, पठन, कृषि, राजा की सेवा में धन प्राप्त करने वाला, पवित्र, सोमवार को सफलता इसको प्राप्त नहीं होती, ऊंचे स्थान से गिरने का इसे भय रहता है, बात यानी वादी से भी भय रहता है, पहली पत्नी इसको बड़ी सुरक्षा मिलती है, चतुर्थ एवं नवम वर्ष मास, 9वें मास में या चौथे मास में दिन में नेत्र रोग की आशंका होती है, 28, 30, 47, 50वें वर्ष में इसको कष्ट होता है, 60वें वर्ष में भूमि, अश्ववैश, भूमि, धन आदि का लाभ होता है। बुध की उच्च राशि के समय मित्रों से इसको प्राप्त लाभ होता है। जब भी बुध इस कन्या लग्न वालों के लिए ये देख सकते हैं कि बुध जब भी उच्च राशि में जाएगा अर्थात कन्या में जाएगा तो ऐसे जातकों को मित्रों के द्वारा कहीं से लाभ जरूर मिलता है। 30 वर्ष की आयु में बवासीर संबंधित कष्ट होता है। पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में इनका घर का द्वार होता है। बुध वर्षेस, जिस वर्ष का वर्षेस बुध हो उसमें हानि की आशंका होती है।
और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला, 5वें वर्ष में बाएं नेत्र में पीड़ा, 30वें वर्ष में अग्नि भय, 9वें वर्ष में ज्वर भय, 21वें वर्ष में ब्रश यानी बैल नंदी आदि से या दीवार के गिरने का भय, 13वें वर्ष में हैजा, 15वें वर्ष में विष भय, 30वें वर्ष में वन में सर्प शस्त्र से भय। ऐसे अनेक प्रकार से कहा गया है। और 90 वर्ष की आयु इसकी अधिकतर होती है। ऐसे लोग धार्मिक, गुणवान, सुंदर नेत्र वाले, टेढ़े मेढ़े नाखूनों वाले, श्याम वर्णीय, दूसरों के धन को प्राप्त करने वाले और पर्यटन प्रिय होते हैं। कर्क लग्न वाला जातक मधुरभाषी, दयावान, कामुक, सुंदर, भाग्यशाली, विनम्र, संगीत, काव्य, व्यवहार एवं शिल्प को जानने वाला, दानोपचार में संलग्न अर्थात दानी होता है, रसिक यानी वो संगीत प्रिय होता है, कन्या एवं बल से प्रीति रखने वाला, विलासी, बलशाली, इसकी अभिलाषा करने वाला, दूसरों के धन का भोगी और बाएं हाथ से कार्य करने वाला अर्थात वाम हस्ती भी कहा गया है, पर्यटन प्रिय, विप्र प्रकृति वाला, दुर्प्रकृति वाला भी होता है, दुविधापूर्ण विचारों वाला, कभी ये करूं कभी वो करूं सोचता है, इनमें बात की अधिकता होती है, कम संतान वाले होते हैं, धार्मिक, अभिमानी, स्वजाति में पूज्य, अपने लोगों में ये पूज्य होते हैं, प्रबल, कुटुंबवान, कर्मशील और पापी, अनार्यों, विरोधी भाइयों, नीच शत्रुओं से विद्वेष के कारण रोष में वृद्धि करने वाले होते हैं। ये तो रही जातक शास्त्रों में जो जो बातें लिखी है। आइए मैं आधुनिक मत से हम लोग क्या सोचते हैं। कन्या लग्न एवं कन्या राशि में उत्पन्न जातक मध्यम कद वाले होते हैं। इनका इकेरा बदन होता है। सामान्यतः ये गौर वर्ण के पाए जाते हैं। चेहरा इनका भरा हुआ होगा, मस्तक उन्नत होगा, गाल मोटे, नाक सीधी होती है और गर्दन पतली एवं सुडौल होती है। इनकी छाती, हाथ एवं पैर आनुपातिक होते हैं। इन जातकों में स्त्रियोचित गुणों की प्रधानता होती है और इनकी चाल, बात करने के तरीके एवं व्यवहार में स्त्रियों जैसा व्यवहार भी परिलक्षित होता है। कन्या लग्न एवं कन्या राशि का जातक ईमानदार, सत्यवक्ता, न्यायप्रिय, भावुक एवं दयालु होता है। उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। वे प्राय औपचारिक एवं मेधावी होते हैं। उनका मस्तिष्क चंचल होता है। ऐसे जातक प्राय अध्ययन एवं लेखक के शौकीन होते हैं और साथ ही संगीत एवं आधुनिक कला के प्रेमी भी होते हैं। शांति प्रिय, धैर्यवान और सहनशील होते हैं। कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातक में लोकतांत्रिक नेतृत्व के गुण बहुत होते हैं। ऐसा जातक सामान्यतः सामूहिक नेतृत्व पद्धति में विश्वास करता है। वह अपने अधीनस्थों में भी परामर्श एवं प्रस्ताव लेकर निर्णय लेता है और उन निर्णयों को लागू करने में भी लोकतांत्रिक पद्धति ही अपनाता है अर्थात सबकी सहमति लेता है। ऐसा जातक श्रेष्ठ सलाहकार एवं अधीनस्थ भी होता है। वह स्वयं तार्किक होता है। तार्किक विचार पद्धति को ही अपनाकर वह अपनी बातों को मनवाने का प्रयत्न करता है। यदि तर्क के आधार पर दूसरों की बातें स्वीकार हो तो वह उनकी बातों को भी स्वीकार करने में नहीं हिचकता, भले ही वे स्वयं के निर्णय के विरुद्ध क्यों ना हो। कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातक में विनम्रता का गुण होता है। यद्यपि वह स्पष्टवादी होता है परंतु अपनी बात को कहने में वह विनम्र ही होता है। कन्या लग्न के जातकों में बुद्धि प्रखर होती है। उनकी बुद्धि की प्रखरता बचपन से ही परिलक्षित होती रहती है। उनके इन गुणों के कारण ही उनकी प्रभावशाली एवं अनेक अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव उनका बहुत होता है और वे अच्छे एवं स्थायी मित्र बनते हैं। कन्या एवं लग्न एवं कन्या राशि के जातक प्रबंधन, लेखा, वाणिज्य एवं व्यवसाय के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। ऐसे जातकों की अभिरुचि प्राय इन्हीं विषयों में अधिक होती है। ऐसा जातक प्राय इन्हीं विषयों में संबंधित क्षेत्रों से आजीविका भी प्राप्त करते हैं। वह कोई भी कार्य करने में
करने से पहले एक योजना जरूर बनाते हैं और योजना के अनुसार ही किसी कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में जब कोई अवरोध उत्पन्न हो तो वह शांत चित्त से उन अवरोधों को दूर करने के लिए पुनः प्रयत्न करते हैं और योजना में उनके अनुसार परिवर्तन करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कन्या लग्न एवं कन्या राशि का जातक चिंतनशील होता है, वह विविध विषयों पर चिंतन करता रहता है। उसके सतत अध्ययन के कारण उसका सामान्य ज्ञान भी स्थायी होता है। सामान्यतः इस लग्न एवं राशि का जातक मितव्ययी होता है, वह अपने दायित्व के निर्वहन में सजग होता है। उसकी प्रवृत्ति सहयोग करने की होती है। मित्रों, संबंधियों, यहाँ तक कि अनजान व्यक्तियों के लिए भी वह सहयोगपूर्ण एवं उदारतापूर्ण दृष्टिकोण रखता है। तो ये है कन्या लग्न के आधुनिक विचार से फल। इसमें हम ऐसे लोगों की कुंडलियों का भी हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे हमारे पीवी नरसिम्हा राव नेता है, उनकी बात इसमें हम की जा सकती है, जिसको कि आप लोग जानते हैं। मैं और किसका बताऊं, महात्मा ज्योतिराव फुले, हीरो में फिल्मी दुनिया में नूतन, ऐसी कई कुंडली आपको कन्या लग्न में मिल जाएंगी। तो हम कन्या लग्न के बारे में उनसे, आप लोगों में से, हम लोगों से में भी कई लोग कन्या लग्न वाले होंगे। तो इस प्रकार कन्या लग्न को एक अच्छी लग्न माना गया है। जय गणपति की। आइए हम आगे विचार करते हैं कि आगे की जो लग्न है वो तुला, वृश्चिक, धनु,